दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई आज हम जानकारी इस वीडियो में देंगे ब्रूडिंग हॉल के बारे में, कैसे तैयार करना है ब्रूडिंग एरिया अपने फार्म में। और इलेक्ट्रिक ब्रूडर जो हमने तैयार किया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको। ये जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर है ये हमने अभी फार्म में अभी अभी रेडी किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका जो स्टैंड थोड़ा छोटा था, स्टैंड को थोड़ा एक्सटेंड किया है, ऊंचा किया है कि बर्ड वगैरह इसमें नीचे अच्छे से घूमता रहे, बड़ा बर्ड भी आसानी से घूम सकता है। तो इसके बारे में जानकारी देंगे और कितनी बुखारियां लगाई हैं हमने, कितनी आपको लगानी है, क्या टेम्परेचर है, मौसम कैसा है। चिक्स हमारा आएगा भाई कल को हमारा चिक्स आएगा, क्योंकि आज आने वाला था, आज किसी कारण से नहीं आ पाया, तो चिक्स हमारा कल को आएगा 3 तारीख को। तो तैयारी हमने कर ली है। ये हमारा बुरादा है, बुरादा हमको बढ़िया मिल गया भाई, सूखा बुरादा मिला है, बिल्कुल अच्छे से जल रहा है। और ब्रूडिंग हॉल आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या तैयारी की हैं, कितनी बुखारियां लगाई हैं, पर्दों की मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक ब्रूडर के बारे में जानकारी देंगे। और छिलका वगैरह पेपर क्यों नहीं बिछाए हमने वो भी आपको बताएंगे, भी ज़रूरी है पेपर या नहीं है, सारी जानकारी बताएंगे। तो आप भाई वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लो। सबसे पहले भाई बुखारियां हमने कितनी लगाई हैं। टोटल बुखारियां हमने लगाई हैं 6। 3 पुरानी थी, 3 हम नहीं लेकर आए थे। टोटल 6 बुखारियां हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो ये ब्लॉग नहीं है, ये नॉलेज वाली है। आपको कुछ ना कुछ इसमें बताएंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये है हमारा इलेक्ट्रिक ब्रूडर, ये भी बन के रेडी है। ये भी हमने फार्म में रख दिया है पूरी तरह से, सिर्फ वायर वगैरह इसकी जो है सप्लाई देनी है और ये चल जाएगा। ये मैनुअल ऑटो पूरा ऑटोमेटिक होगा। एक इसका जो पुर्जा है ना, जो थर्मोस्टेट है इलेक्ट्रॉनिक वाली ऑटोमेटिक वाली, वो ऑनलाइन अभी तक नहीं आई है, नहीं तो वो भी मैं आपको बता देता, दिखा देता चला के। टेम्परेचर देखिए 57.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर आप इसको सेल्सियस में करेंगे, सेल्सियस में भी ये कन्वर्ट हो जाता है, तो 14.8 डिग्री हमारा फार्म के अंदर का टेम्परेचर है। और हमको चाहिए 90 से ऊपर फ़ारेनहाइट में, और 32 डिग्री 30 से 32 चाहिए हमको डिग्री सेल्सियस में। तो भाई बुखारियां हमने सारी लोड करके रखी हुई हैं। तैयारी हमने आज तक पूरी कर ली थी, 12 साढ़े बारह का भी टाइम है दोपहर का। सर्दी के बारे में बताएंगे, कितनी सर्दी है आप देख ही लिया होगा। धूप नहीं निकल रही है भाई 3-4 दिनों से, बारिश के बाद धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। सभी बुखारियां भरी हुई हैं और हमारे पास 4 से 5 सिलेंडर एक्स्ट्रा हैं। एक एक बुखारी के पास हमने एक सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, 3, और 2 सिलेंडर और होंगे फार्म ऊपर पड़े होंगे, ऊपर वाले फार्म में, वो भी हम भर के साथ में रख लेंगे। जब हमको कॉल आएगी कि भाई चिक्स हैचरी से निकल चुका है, तो हम बुखारियां जला के फार्म को प्री हीटिंग करनी शुरू कर देंगे, थोड़ा गर्म करेंगे। और जब चिक्स 1 घंटा रह जाएगा आने को, तो हम बाकी जो रहती बुखारियां हैं पूरी फुल पावर से जो है चला देंगे। इलेक्ट्रिक ब्रूडर भी चालू कर देंगे, टेम्परेचर एकदम से अच्छा बन जाए। आप देख सकते हो सभी भरी हुई हैं बुखारियां, कोई खाली नहीं है। सिर्फ आग लगानी है इनको, ये चालू हो जाएंगी और अपना टेम्परेचर बनाना शुरू कर देंगी। और छिलके के बारे में जानकारी देते हैं आपको कि छिलका हमने कितना मोटा बिछाया है, आप अंदाज़ा लगा लेना। 3 से 4 इंच हमने छिलका जो है अपने फार्म में बिछाया है। पेपर नहीं बिछाते हैं हम, उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको किसी और वीडियो में दूंगा। इसमें तो भाई लंबा हो जाएगा बहुत कुछ, क्योंकि पर्दों के बारे में भी अभी आपको बताना है, बुखारियों के बारे में भी नॉलेज देनी है आपको, उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए भाई बुखारियां हमने लाइन में कैसे लगाई हैं, और दीवार से दूरी आप देख सकते हो कितनी दूरी है दीवार से। तो भाई लगभग 4 फुट के करीब दीवार से दूर है ये। और यहाँ भी लगभग 3-3.5 फुट का गैप है इधर पार्टीशन वाले पर्दे से। सेंटर में इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगाया है हमने। और ये बुखारी भी देखो भाई, इसका भी वो गैप है वो सेम है, और वो बीच वाली भी आप देखो, और लास्ट वाली। अगर
आप पास में लगा देते हो ना, बिल्कुल यहाँ जो पाइप के जोड़ वगैरह हैं वहाँ पे हमने मिट्टी वगैरह लगा दी है कि जो धुआं है कहीं से लीकेज ना हो, क्योंकि फार्म सील पैक रहेगा तो थोड़ा सा धुआं भी नुकसान करेगा। ठीक है जी। तो भाई हमने आपको दिखाया है कि कितनी दूरी पे लगाया है, यहाँ भी देखो कितनी दूरी पे है दीवार से। तो सेंटर में आप देखना, जो एक बुखारी है ना तो 5 फुट तक दे देती है हीट, 4 से 5 फुट तक, जहाँ तक ये कवर कर लेगी। तो इधर से यहाँ तक ये कवर कर लेगी एरिया। ऐसे ही आगे वाली और जो साइड में जो आगे पर्दे के पास है पार्टीशन वाले के, वो सेंटर तक कवर कर लेंगी। तो पीछे वाली हैं वो भी सेंटर तक आधा आधा फार्म जो है कवर कर लेंगी, क्योंकि ये बुखारी चारों तरफ हीट देती है। ऊपर हमने सीलिंग वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि हमारा फार्म 3 मंजिल फार्म है और पक्का फार्म है आरसीसी वाला, तो हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक ब्रूडर अपना फिट किया है। इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हो, थोड़ा आगे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ ठीक रहेगा। आगे के पंखा लगा है ना, इसके पीछे पंखा है बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड पे, जिससे हमारे हीटरों की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो ये हवा को सर्कुलेट कराता रहेगा, क्योंकि एक जगह पे इसके पास चिक्स नहीं बैठेंगे, तो हवा से जो टेम्परेचर है उसका सर्कल बना रहेगा गर्म हवा का। तो इससे हमारा जो ब्रूडर की लाइफ भी बनी रहेगी और फार्म में टेम्परेचर जो है वो एक जगह नहीं बनेगा। टेम्परेचर एक बार फिर दिखा दे, और नीचे आ गया 13.8 डिग्री पे आ गया है। ये टेम्परेचर मीटर आसानी से 200 रुपये में मिल जाता है ऑनलाइन, 180-200। तो भाई काफ़ी बढ़िया रहता है ये टेम्परेचर मीटर, देखने में भी अच्छा लगता है, और जो पारे वाला है ना उसमें दिखता नहीं है। कई बार कोई जिसकी कोई ज़्यादा एज के बंदे हैं ना, जिसकी नज़र कमज़ोर है, तो इसमें अच्छे से दिख जाता है, बड़े अक्षर होते हैं इसके पीछे दोनों सेटिंग होती हैं डिग्री फ़ारेनहीट में, ये स्विच लगा है, और डिग्री सेल्सियस पे, और ह्यूमिडिटी भी बताता है। ह्यूमिडिटी का ये फ़ायदा होता है ना, जब आपके फार्म में गैस बननी शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है 3-4 दिन के बाद, जब पर्दे गीले होने शुरू हो जाते हैं, तो आप इसमें ह्यूमिडिटी देख सकते हो। तो सभी के साथ में हमने एक एक सिलेंडर रख देंगे, 3 में रखा हुआ है, 1-2 सिलेंडर और निकल आएंगे ऊपर में, वो भी भर के हम साथ में रख देंगे। तो भाई इससे काम हमारा थोड़ा और आसान हो जाएगा। बाकी पर्दे आपको दिखाते हैं हमने कैसे लगाए हैं पार्टीशन के लिए। और ये अभी सामान पड़ा है जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर अभी हमने तैयार किया है, अभी अंदर रखा है। 2-3 दिन हो गए इसको बनाते हुए, कभी 2 घंटे आज लगा लिए, कभी 1 घंटा, तो टाइम निकालना पड़ता है इस काम के लिए। तो ये है भाई पार्टीशन, कितना गैप है आप बीच में देख सकते हो। मैं यहाँ आसानी से यहाँ घूम सकता हूँ, इतना गैप है दोनों पर्दों के बीच में। तो भाई यहाँ से टेम्परेचर इधर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये पल्ली गर्म रहेगी, दूसरी पल्ली थोड़ी कम गर्म रहेगी, जिससे हमारा टेम्परेचर है नहीं टूटेगा। तो ये है भाई हमारा ब्रूडिंग हॉल, आप देख सकते हो। पेपर हमने नहीं बिछाए, एक बार फिर आपको बता दूं, ना ही हम बिछाएंगे। हाँ, कोई ज़्यादा फोर्स किया कंपनी वाले में तभी बिछाएंगे भाई, नहीं तो हम उनको मना कर देते हैं भाई हम नहीं बिछाएंगे, ये फालतू के काम हमसे नहीं होते। तो भाई देखो बाहर का नज़ारा है दोपहर का, ये देखो सूरज नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और हवा ठंडी है। बरादा आप चेक करो, हमारा बरादा बिल्कुल ही सूखा है, ये बढ़िया मिल गया हमको। हम पहले बरादा दूसरा ब्रिक वाला लेने गए थे, तो ब्रिक वाला से बढ़िया जलता है भाई, ये काफ़ी अच्छा टेम्परेचर बनाता है, और इसमें मिट्टी वगैरह नहीं होती, वो जो होता है ना गर्म होकर उसकी मिट्टी बन जाती है। और बाहर हमने सारे तीनों फार्म आप देख सकते हो हमने फुल पैक किए हैं, ये देखो फुल पैक किए हैं। बच्चा हमारा आपको बता देता हूँ, बच्चा आएगा भाई 7,500 में हमने टोटल 7 बुखारियाँ लगाई हैं, 6 अपनी बुरादे वाली और 1 इलेक्ट्रिक। फीड हमारी आ गई थी प्री स्टार्टर, 51 बैग आ गए थे, 3-4 दिन हो गए इसको आए हुए। तो भाई ये है हमारी मैनेजमेंट। बाकी डेली की वीडियो आती रहेगी, क्या क्या पहले दिन चिक्स को देना है, और आगे आगे जो भी है।
देखिए पहले तो हम टेम्परेचर वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जब 3-4 दिन के बाद गीला होना लग जाता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, तब दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर हमें क्या मैनेजमेंट करनी होती है वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। जानकारी भी होगी और अपना एक्सपीरियंस है वही हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सभी अपनी जो फार्म की मैनेजमेंट की वीडियो है, कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से करता है, ये एरिया पे डिपेंड होता है कि क्या क्या एरिया में टेम्परेचर के हिसाब से मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये पर्दे हमने अच्छी तरह टाइट कर दिए हैं। अगर पानी आएगा ना, पानी मान के चलो भाप बन जाती है, अंदर मॉइस्चर आ जाता है, लीटर वगैरह का भाप से उड़ता है, तो यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है। अगर ये पर्दा हम अंदर छोड़ देंगे या ढीला छोड़ देंगे तो वही ये बाहर निकलता रहेगा, पानी भाप बन के जो लीटर गीला होता है ना, अगर बुखारी जलेंगी तो वही अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो फार्म जो है सील पैक होने की वजह से अंदर ही पानी जो है लीटर में को गीला करता रहता है। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि इसको टाइट करें, जो पानी पल्ली का होता है पर्दे का वो फार्म के बाहर चला जाएगा, इधर नहीं आएगा, फार्म के लीटर को ख़राब नहीं करेगा। तो भाई ये जानकारी है, कुछ ये हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है, ऐसी मैनेजमेंट की है। जो विंटर वाला लॉट है, ये ठंड बहुत है भाई, मौसम आप देखो कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है, धूप काफ़ी दिनों से नहीं निकल रही है। रात को भी बहुत ठंड हो जाती है, रात को 5-6 डिग्री 5 डिग्री ऐसे टेम्परेचर रहता है, और धीरे धीरे और कम हो जाएगा, क्योंकि सूरज निकले को अभी 3-4 दिन हो गए हैं, सूरज नहीं निकल रहा। तो भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।